एक बात छुपा कर रखी है, एक बात छुपा कर रखी है, एक सोच दबा कर रखी है, एक सोच दबा कर रखी है। एक छोटी सी चिंगारी से हम आग लगा कर जाएंगे, एक छोटी सी चिंगारी से हम आग लगा कर जाएंगे। आज हम नवोदय नुक्कड़ दिखाकर जाएंगे, आज हम नवोदय नुक्कड़ दिखाकर जाएंगे, जिसका शीर्षक है मानसिक स्वास्थ्य। चलो बात करते हैं। सुप्रभात। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। आजकल हम सब बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं। एक अच्छा खासा इंसान अपने जीने की वजह ही खो देता है। वह जीते जी मर ही जाना चाहता है ना ये बड़ी विचित्र बात। तो आप लोग जानना चाहोगे मैंने ऐसा क्यों कहा, क्यों बोला, किस लिए बोला और किसके लिए कहा। तो चलिए मैं आपको अपने कुछ दोस्तों से मिलवाती हूँ। मैं तो बहुत परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ कहती है सर पे दुपट्टा लेके दुपट्टा पहनो, पापा कहते हैं 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना, दादी कहती है नजरें झुका के चलो। मैं क्या करूं? मेरी हर सहेली के पास फोन है, मेरे पास क्यों नहीं है? मेरी हर सहेली फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फोटो डालती हैं, मैं कैसे डालूं? मेरे पास तो फोन ही नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, करूँ तो करूँ क्या? इस साल मेरे बोर्ड एग्जाम है। आधा साल तो यूं ही मौज मस्ती में निकल गया, बचा है बस आधा साल। अगर तैयारी ढंग से नहीं हुई तो मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे और मैं साइंस स्ट्रीम नहीं ले पाऊंगा। मेरे पापा का सपना अधूरा रह जाएगा। वो मुझे डॉक्टर बनाना चाहते हैं, मैं उनका नाम रोशन करना चाहता हूँ। आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ? मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। आज भी याद है मुझे जब मेरे पापा हॉस्पिटल में कोविड से जूझ रहे थे और मेरी माँ ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दर बदर भटक रही थी। आखिर मेरे पापा चल बसे और मेरी माँ इस गम को बर्दाश्त नहीं कर सकी और वह भी पापा की तरह मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई। मैं करूँ तो क्या करूँ, कहाँ जाऊँ मैं? ना कोई आगे है, ना कोई पीछे है, ना कोई परिवार है, ना कोई दोस्त है। मैं करूँ तो क्या करूँ? मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं लेकिन मैंने अब तक कोई पढ़ाई नहीं की। मैं जब भी पढ़ने बैठता हूँ मेरे दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं। मैं करूँ तो क्या करूँ? भाई क्या हुआ? बड़ा परेशान लग रहा है। पढ़ाई की टेंशन हो रही है, लगता है इस साल फेल हो जाऊंगा। टेंशन मत लो भाई, हम है ना। यार मदद करो प्लीज। भाई मदद कर इसकी, इसको बाबा जी की बूटी ला कर दे। ये ले भाई बाबा जी की बूटी। ये क्या है? ये तुम्हारी सारी प्रॉब्लम का सलूशन है। अब 100% मार्क्स लाएगा। सोच, व्हाइट कॉलर वाली नौकरी और मनपसंद सैलरी। मेरे ही दोस्त हैं, मेरा भला ही चाहते होंगे, ट्राई करके देखता हूँ। ये क्या हो रहा है? मेरा सर भारी क्यों हो रहा है? मेरी सांसें क्यों जा रही है? मैं करूँ तो क्या करूँ? कोई मुझे समझता नहीं है। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। कोई ने समझाओ, अब मेरी हिम्मत टूट चुकी है। मेरी बातों को तो मजाक में लेकर टाल देते हैं। मेरी बातें इन्हें फालतू लगती हैं। कोई ने समझाओ, मुझसे और कुछ नहीं होता। कोई ने समझाओ, मुझे यहाँ से कहीं दूर जाना है। कोई ने समझाओ, यह सब झेलने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। नमस्कार, मैं पंकज काउंसलर। नमस्कार, मैं स्नेहा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ये कोई बीमारी है या कोई मेंटल हेल्थ इशू है? आपका जवाब होगा नहीं, ये कोई बीमारी नहीं है। असल में ये एक मेंटल हेल्थ इशू है जिसे हम सब इग्नोर करते हैं और इसका समाधान भी हमारे पास है। जैसे केस 1, ये इतना प्रेशर ले चुकी है कि इसे अपने घर वालों की बातें भी बुरी लगी हैं, जो कि इसके लिए भली हैं। बाहर की चमक धमक के कारण ये अपना मेंटल लेवल वीक कर रही है। इसे यह समझाना होगा कि दिखावटी दुनिया में कुछ नहीं रखा, बुरे और अच्छे वक्त में अपने ही साथ खड़े रहेंगे। ये समझाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। ये समझाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। केस 2, इसकी समस्या का कारण हम इसकी लापरवाही कह सकते हैं। इसने अपने समय का दुरुपयोग किया।
और अब एग्जाम नजदीक होने के कारण ये अपने स्टडी का प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहा है और अपने प्रेशर को अपने फ्यूचर के लिए नेगेटिव रूप में ले रहा है। इसे ये समझाना होगा कि गलतियां सुधारी जा सकती है, चाहे मेहनत आज से की जाए या कल से, मेहनत तो करनी ही होगी, सफलता इसके आगे ही खड़ी है। ये समझाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। ये समझाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। केस 3। कोविड के भयानक दौर में अच्छों ने अपना मानसिक संतुलन खोया, कारण अपनों का बिछड़ जाना। ये बात बहुत बड़ी है, इसकी पूर्ति भी नहीं की जा सकती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया खत्म हो चुकी है। इसे आगे बढ़ना होगा, इस दुनिया से लड़ना होगा और अपने माँ बाप का सपना पूरा करना होगा, लेकिन एक सकारात्मक सोच के साथ। ये समझाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। ये समझाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। केस 4। इसकी समस्या भारत की कुछ बड़ी समस्याओं में से एक है, जैसे अपने डर के कारण नशे की लत में पड़ जाना। इसका उपाय बहुत ही सरल है, इसे ये समझाना होगा कि बुरी संगत से दूर जाने पर और अच्छी संगत को पास लाने से ये अपने समस्याओं का हल खुद ब खुद कर सकता है। ये समझाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। ये समझाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। ये याद रखिएगा, ये लोग पागल नहीं हैं, बस मानसिक तौर से परेशान हैं। इन लोगों को नफरत बिल्कुल मत कीजिएगा और ना ही ताने दीजिएगा। इनको आपके प्यार, सहारे और सही गाइडेंस की जरूरत है। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय होगा के ये बच्चे जिन्होंने एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम सबको एक समाज को एक संदेश देने का जो इनका एक उद्देश्य है वो ये, जो कि हम 10 तारीख को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाते हैं। इसका महत्व ये होता है कि जिस तरह से शारीरिक बीमारियां होती हैं उसी तरीके से मानसिक बीमारियां भी हो सकती हैं, उनका इलाज भी संभव है। जैसे कि स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। कहने में बहुत छोटी चीज़ें हैं, लेकिन जो हार्ट की डिजीज़ है या आजकल ब्रेन हेमरेज के जो केसेस बढ़ रहे हैं, उसका जो मेन कारण है वो यही है, प्रेशर है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है। तो हमें इन चीज़ों को इतना हल्के में नहीं लेना है और हमारा उद्देश्य भी यही है, समाज के अंदर एक संदेश पहुंचाना कि मानसिक जो बीमारियां हैं उसके प्रति हमें जागरूक होना है। आजकल आप देखेंगे आत्महत्याएं कितनी बढ़ रही हैं, साल में सैकड़ों ऐसे केसेस आपको सुनने में देखने में मिल जाएंगे। उसका कारण उनकी शुरुआत एक सिंपल स्ट्रेस और डिप्रेशन से होती है। वही चीज़ें जो समाज के अंदर है, हमने 4 केसेस यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आप अपने आसपास देखेंगे आपको ये चारों चीज़ें ज़रूर मिल जाएंगी। एक लड़की आती है, एक बच्ची आती है जो ऐसा सोचती है, वो भी थोड़ा फ्रीडम चाहती है कि मैं जब एक लड़का 7 बजे के बाद घर से निकल सकता है तो मैं क्यों नहीं निकल सकती। मेरे जो दूसरे जो क्लासमेट हैं, जो साथी हैं, उनके पास मोबाइल है तो मेरे पास क्यों नहीं है। ये छोटी छोटी बातें बच्चे क्या है कंपेयर करते हैं अपने आप को एक दूसरों के साथ कि उसके पास जो फैसिलिटी है वो मेरे पास क्यों नहीं है। तो वो चीज़ें हमें समझानी होंगी। और ये दूसरा जो केस लिया था हमने, जैसे कि बोर्ड के एग्ज़ाम आते हैं, जो 2 केस हमने लिए, बोर्ड के एग्ज़ाम आते हैं तब जाके बच्चों के अंदर जो स्ट्रेस है वो बढ़ जाता है। हमें अपने बच्चों का ध्यान रखना है, उनको देखना है। अगर उनके जो नॉर्मल रूटीन है, जैसे उसका इंटरेस्ट है वो कम हो रहा है, दूसरी चीज़ों से पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं लगा पा रहा है, जीवन की जो सामान्य जो रूटीन है उनको करने में भी वो सक्षम नहीं है, मतलब उसको किसी गाइडेंस की या आपसे बात करने की ज़रूरत है। हमारा जो थीम था वो यही है, चलो बात करते हैं। आजकल समस्याएं क्यों बढ़ रही है मानसिक परेशानी कि हम खुल के बात नहीं करते, हम अपनी बातें हैं वो छुपाते हैं, अपने तक ही सीमित रखते हैं। एक परिवार में अगर 4 लोग हैं तो ज़्यादातर मोबाइल में लगे रहते हैं, आपस में बात ही नहीं करते। पेरेंट्स हैं अपनी नौकरी करते हैं, अपनी जॉब करते हैं, अपना काम करते हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या उनको उनकी ज़रूरतें हैं, कैसे उनसे बात की जाए, इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो समस्या आज के दौर पर खासकर हमारे इस सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो क्या है, नशे, जिसमें एक बच्चा होता है जो प्रेशर में होता है, स्ट्रेस में होता है, हालांकि पढ़ाई लिखाई का स्ट्रेस है, लेकिन बुरी संगत की वजह से वो क्या करता है, नशे का आदी हो जाता है और उसकी समस्याएं आपको पता है पूरे परिवार के लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाती है। तो हमारा उद्देश्य यही था कि हम समाज में एक संदेश पहुंचाएं कि हमें
आपस में बातचीत करनी चाहिए, खुल के बोलना चाहिए। और जिस तरह से शारीरिक बीमारियां होती हैं उसी तरीके से मानसिक बीमारियां भी होती हैं। और जो शारीरिक बीमारियां हैं उनका एक कारण हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है उसमें तालमेल ना बैठना है। धन्यवाद।